कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। आज बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। 9 विशिष्ट उपाय मंगल ग्रह के लिए मैं आपकी सेवा में लेकर आया हूं। जिन व्यक्तियों का पेट खराब रहता हो, भाइयों की आपस में बनती ना हो, मित्र बड़े कम हो, प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा हो और आपका हक नहीं मिल रहा आपको, और आपने पैसे दे दिए बहुत अच्छा हृदय रखकर किसी को, वो वापस ना कर रहा हो, और आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, फैक्ट्री है आपकी, पेमेंट आपकी अलग अलग सोर्सेस से आती हो, बहुत सारे क्लाइंट हैं आपके, वो ना आ रही हो, रुकती हो, लेट होती हो, तो मंगल वीक है। मंगल सीधे तौर पर अलग अलग सोर्सेस से पैसे आने का कारक हो जाता है। जिसकी एक जगह से पेमेंट आनी है उसकी तो आ गई, जिसकी 10 क्लाइंट के पास से आनी है नहीं आ रही, मंगल वीक है, सीधा मंगल को इंप्रूव करना चाहिए। तो 9 विशिष्ट उपाय मैं शुरू करता हूं। सबसे पहला, नित्य जमीन पर शयन करना। जमीन का मतलब फर्श नहीं है, जमीन होनी चाहिए, प्लेन जमीन होनी चाहिए, मिट्टी, इस पर शयन करना। बहुत ताकत मिलती है। जितना मंगल मजबूत होगा उतनी नॉलेज भी आपके पास बढ़ेगी और ताकत भी बहुत आएगी। मानसिक रूप से भी आप बहुत मजबूत रहेंगे, शारीरिक रूप से भी आप बहुत मजबूत रहेंगे। रामचंद्र जी ने वनवास के समय जमीन पर शयन किया था, देखिए भगवान ने स्वयं करा, और फिर क्या हुआ आप सब जानते हैं। तो जमीन पर शयन करना चाहिए। अब जमीन नहीं है तो आप जैसी भी स्थिति है, मान लीजिए फर्शी है, वहीं से प्रणाम कर लीजिए, माता मैं तो यहीं शयन कर रहा हूँ, आप यहीं से कृपा कर दो। ये भी हो सकता है, ये नहीं कि प्रयास नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, इंप्रूव होता है उससे। हमने स्कैनिंग में देखा है, मैंने स्वयं उपाय दिया है। जमीन पे नहीं सुलाया है, फर्श पे सुलाया है और प्रार्थना करवाई है, वहीं से मेरे पे कृपा करिए माता, कृपा करती हैं वो। तो पहला उपाय। दूसरा है, किसी भी पद पर आसीन नियुक्त थल सैनिक को मीठा भेंट करते रहना या करना। हमारे देश की जो आर्मी है, जो जमीन पे लड़ती है, वो पूर्ण रूप से मंगल होती है, मीठा भी मंगल होता है, और वैसे भी सम्मान करना चाहिए आर्मी का। गंतव्य तक उनकी गाड़ियां जा रही हों, अपने जरूर प्रणाम करा करें, उनको तो करना चाहिए। किसान को और जवान को तो प्रणाम करना चाहिए, उन्हीं के भरोसे तो चल रहा है देश ये। तो मीठा कैसे भेंट कर सकते हैं? सम्मान के रूप में आप भेंट कर सकते हैं। कोई रिटायर्ड है आपके आस पड़ोस में, थल सेना से हैं, उनको आप जरूर दे सकते हैं, आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि उनके अंदर जो मंगल बैठा हुआ है वो आशीर्वाद देगा आपको। तो मंगल की एनर्जी बढ़ेगी और आपको आशीर्वाद मिलेगा। नित्य तीसरा उपाय है, अपने शयन से पूर्व अपने बड़े भाई के चरण दबाना। सारे भाई मिलकर रामचंद्र जी के चरण दबाते थे, अब भगवान स्वयं अपने पिताजी के चरण दबाते थे। और चरण दबाने का मतलब ये नहीं है कि पैर छू के आगे, नहीं, चरण दबाइए। भाई हैं आपके बड़े, वो पूर्ण रूप से मंगल हैं आपके, वो चरण दबाइए। और अगर थोड़ी सी सेवा कर दें कि आपके बड़े भाई सो जाएं, शयन करने लग जाएं, तो पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा आपको। मंगल ग्रह तो देखेगा कि देखिए मैं कारक हूं बड़े भाई का, और ये कैसे सेवा कर रहा है अनुज अपने बड़े भाई की, तो कृपा तो होगी ही आप पे। और वैसे भी सेवा करनी चाहिए अपने बड़ों की, तभी तो आपके छोटे आपसे सीखेंगे। चौथा उपाय, नित्य अपनी बड़ी भाभी के चरण स्पर्श करना।
बड़ी भाभी हैं आपके घर में, या बड़ी भाभी मानते हैं किसी को, भाई मानते हैं, उनकी जो मिसेज हैं बड़ी भाभी आपकी, उनके चरण स्पर्श करना, उनका आशीर्वाद लेते रहना। कुछ भी मंगल हो उनके साथ शेयर करना वो चीज़ कि आपके आशीर्वाद से मुझे ये चीज़ प्राप्त हुई, आप ऐसी आशीर्वाद बनाए रखिए, और उनको भी मीठा आप खिला सकते हो, खुशी बांट सकते हो। देखिए हम स्कैनिंग करते हैं, स्कैनिंग में जो एनर्जी जो निकल के आती है वो स्पष्ट बताती है, खुद बोलती है, ग्रह खुद बोलता है। तो भाई और भाभी शुक्र को छोड़कर बाकी सारे ग्रह हो जाते हैं, सूर्य हो जाएंगे, चंद्र हो जाएंगे, मंगल हो जाएंगे, मंगल तो होते ही हैं, बुध हो जाएंगे, गुरु हो जाएंगे, शनि हो जाएंगे, राहु हो जाएंगे, और केतु भी हो जाते हैं पॉजिटिवली। ग्रहों के दो रूप होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, मार्गी और वक्री, ऐसे समझ लीजिए। तो शुक्र को छोड़कर इतने सारे अवतार हो जाते हैं उनके अंदर। तो बड़े भाई और भाभी को तो वैसे भी सेवा करने से बहुत पुण्य मिलता है, और मैंने तो अब आपको ग्रह का जुड़ाव बता दिया, ग्रह कैसे जुड़े हुए हैं। तो इतने सारे ग्रहों की कृपा केवल चरण स्पर्श करने से, उनका आशीर्वाद लेते रहने से, उनकी आज्ञा मानने से मिल जाएंगे। जरूर करने चाहिए। पांचवा उपाय, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य की पालना करना। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य मतलब कि 108 दिन लगातार आप केवल और केवल भगवान की ओर मन लगाइए, भगवान की ओर ध्यान लगाइए। कुछ भी पूजा पाठ आप करना शुरू करना चाहते हैं तो वो 108 दिन तक लगातार करिए। ये यूनिवर्सल नंबर होता है 108। बनाऊंगा इस पे मैं वीडियो, एक क्यों खास होता है ये, हर जगह 108 क्यों यूज होता है, बनाऊंगा वीडियो में। लेकिन अभी समझने के लिए 108 दिन लगातार करना चाहिए, तभी चीज वो पक जाती है। 11-21 दिन का कोई रोल नहीं होता, 108 नंबर होता है। और एक पत्नी वाला भी ब्रह्मचारी है, वो मत सोच लीजिएगा नहीं हमारी तो शादी होगी, हमारे लिए उपाय नहीं है, वो भी ब्रह्मचारी होता है। हनुमान जी की पूजा आप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का संकल्प ले सकते हैं, 108 दिन में पढ़ूंगा। बजरंग बाण का संकल्प आप ले सकते हैं, सुंदरकांड का ले सकते हैं कि पूरा 108 दिन में खत्म करूंगा मैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं। कोई चौपाई पढ़ सकते हैं रामायण की, उसको कंठस्थ कर सकते हैं। तो ये उपाय जरूर करना चाहिए, बहुत बल मिलता है इससे, आपका मंगल बहुत प्योर हो जाता है इससे। नित्य भगवान श्री हनुमान, भगवान श्री कार्तिकेय और भगवान श्री नरसिंह, विष्णु जी का अवतार नरसिंह, उनकी पूजा करना। देखिए ये जो तीन हैं, ये तीन बेसिकली हम फिल्टर के तौर पे यूज़ करते हैं। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी, फिल्टर क्यों लगाए जाते हैं लैंड स्कैनिंग में। फैक्ट्रियों की जब मैं स्कैनिंग करता हूँ, जो मेरा मूल काम है, तो वहाँ जब प्लैनेट नहीं हमें रिस्पॉन्स करता तो फिल्टर लगाने पड़ते हैं, वो दूसरे एनर्जी वहाँ डालनी पड़ती है, तो एकदम रिस्पॉन्स करने लग जाता है। और वैसे भी जो इन तीनों की भक्ति करता है उसका तो मंगल होगा ही होगा। दक्षिण भारत में तो बहुत प्रचलन है भगवान नरसिंह की पूजा करने का, बहुत आशीर्वाद मिलता है, तो जरूर करनी चाहिए। भगवान कार्तिकेय की और भगवान हनुमान और भगवान नरसिंह, बहुत आशीर्वाद मिलता है। नित्य हर महीने में लाल रंग से संबंधित प्रत्येक वस्तु और ताम्र धातु, तांबा, उसका प्रयोग करना। देखिए मैं समझाता हूं आपको कि जैसे कि कोई व्यक्ति बीमार बहुत रहता हो, समझ ना आता हो कि भाई सब कुछ ठीक है, अच्छा खाता हूं, अच्छा पीता हूं, टेंशन भी नहीं लेता हूं, फिर भी जो है मेरी सेहत उतनी बढ़िया नहीं है, तो मैं वहां उपाय क्या देता हूं? मैं कहता हूं जी जो आपका शयन करने का स्थान है, बेड है, जमीन है, जो बिस्तर है, आप उस पर लाल रंग की चादर, नहीं तो खूब बड़ा सा लाल कपड़ा जो कि पूरा आपके नीचे आ जाए, उसको बिछाइए और सोइए। तो पूरी रात जब शयन होता है तो क्या होता है, जो लाल रंग है उनके मंगल को एनर्जी देने लग जाता है, और धीरे धीरे उनको ऐसा लगता है कि हाँ रात रात में कोई चमत्कार होने लग रहा है धीरे धीरे, क्योंकि कुछ नहीं होता। वो जो लाल रंग है जो सीधे तौर पे मंगल को रिप्रेजेंट करता है, वो आपको एनर्जी दे रहा है। और तांबे में जल मिलाइए आप पात्र में,
पूरी रात रखिए, एक तुलसी का पत्ता लीजिए और निकल जाइए। बहुत ज़्यादा आपका वो होगा। और तांबा तो वैसे भी ब्लड को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देता है, प्योर कर देता है। और जब ये दोनों चीज़ इंप्रूव होंगी तो मंगल तो इंप्रूव होगा ही होगा। तो ज़रूर करना चाहिए। नित्य लाल टीका लगाया करिए, धागा मौली बंधवाया करिए। ये कुछ प्रयोग हैं जो हमारी संस्कृति है, ये ज़रूर करने चाहिए। और सेहत के लिए आपका पेट भी बड़ा अच्छा रहेगा। तांबे की धातु का प्रयोग आपके पेट को भी ठीक कर देगा। ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। 8वां है नित्य 2 चक्र हमारे, मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र, इनके जो बीज मंत्र हैं उनका जाप करना या उच्चारण करना। मूलाधार क्या हो गया? मूलाधार आपका हो गया शनि। शनि जो प्लैनेट स्पेस में है उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व करके आपको फल देता है। किसके हिसाब से? जिस ग्रह दिशा में आप पैदा हुए। आपका शनि मान लीजिए 7वें घर में बैठा है और गृहस्थी ठीक नहीं चल रही है, स्लो हो गई गृहस्थी बहुत ज़्यादा, या शादी नहीं हो रही है, तो कहाँ से एनर्जी मिलेगी? वो थोड़ी आपको कोई अच्छी या बुरी एनर्जी देगा। आप क्या लेके पैदा हुए? अपने शनि की एनर्जी ऐसे लेके पैदा हुए। तो मूलाधार जो चक्र है आपका, वो उसको ठीक करना पड़ेगा। वो ठीक होगा तो स्पेस से एनर्जी अच्छी खींचेगा और जो आपका लगन है उससे आपको दूर करेगा, तभी तो उपाय काम करेगा आपके ऊपर। तो मूलाधार का बीज मंत्र है, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा लंबा उच्चारण करके बोलूंगा। लम नाद की तरह से उच्चारण करा जाता है। और स्वादिष्ठान, ये शुक्र हो गया आपका। इसका बीज मंत्र है वम। अब आप बोलोगे शनि उपाय आप मंगल के बता रहे हो गुरुजी। एक तो आपने शनि बता दिया मूलाधार चक्र, और दूसरा बता दिया शुक्र। मंगल का जिक्र नहीं है। हाँ, मंगल का जिक्र नहीं करना है मेरे को। जब आपका मंगल मजबूत है फिर तो करने की जरूरत नहीं है। और जब वीक है तो पहले किसको इंप्रूव करा जाएगा? पहले धरती को इंप्रूव करा जाएगा, और धरती को पोषण देगा जल। उसके बाद मंगल नया पैदा होगा, जो ओल्ड मंगल है उसको रिप्लेस करेगा। मंगल को उपाय दे दूंगा तो पहले ही खराब है, वो पहले एनर्जी बढ़ा देगा उसकी। अग्नि तत्व है, इससे ऊपर मंगल आ जाता है मणिपुर में। और धरती पुत्र हैं मंगल देव, इसलिए उपाय जुड़ा हुआ जमीन पर शयन करिए। अपने आप माता रानी ठीक करेंगी अपने पुत्र की एनर्जी को आपके शरीर में। ध्यान रखिएगा इस बात का। और कुंडली में जब हम स्कैनिंग करते हैं, जिस जगह शनि और शुक्र एक साथ बैठे होते हैं, तो ना तो शनि की एनर्जी काम कर रही होती है, ना शुक्र की एनर्जी काम कर रही होती है हमारी स्कैनिंग में। और परंपरागत जो ज्योतिष है वो वहाँ के रुक जाती है। फिर एनर्जी वाले क्षेत्र से देखना पड़ता है, वहाँ मंगल काम कर रहा होता है। शनि शुक्र जब भी मिलता है मंगल की तरह वर्क करते हैं दोनों ग्रह, नया मंगल पैदा कर देते हैं। और पकड़ना पड़ता है कौन से सेक्शन में वो जाके कई दिन लगाकर। इसलिए उपाय यहाँ दिया गया। ध्यान रखिएगा इन चीजों का। 9वां उपाय है मीठा खाना और खिलाना और मंगल ग्रह के बीज मंत्र का जाप आपने स्वयं करना। देखिए, मीठा खिलाना खाना खुशी का कारक है। आप खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए, अपनी खुशी बांटिए। मंगल तो आपका वैसे भी अच्छा होगा। और हंसते रहेंगे, चंद्रमा अच्छा रहेगा। और चंद्रमंगल मिल जाएंगे तो पैसा आएगा, लक्ष्मी योग बन जाएगा ज्योतिष के हिसाब से। तो मीठा थोड़ा सा सेलिब्रेट करा करिए। थोड़ा सा, कुछ लोग ना बड़े उदासीन से होते हैं। कुछ दिन में कुछ हुआ तभी उसी बहाने से मीठा खा लीजिए कि आज ये बहुत अच्छी चीज हुई, आइए सब लोग परिवार के सब लोग मिलके मीठा खाएंगे, आज कुछ मीठा बनाते हैं। देखिए कितना प्रेम बढ़ेगा आपस में, भाइयों में कितना प्रेम रहेगा। अब मंगल ग्रह के बीज मंत्र जिसका जाप आपने स्वयं करना है। मंत्र है, नोट कर लीजिएगा इसको।
ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। जय श्री राम। इसका जाप करिए, मंगल बहुत अच्छा हो जाएगा। और याद रखिएगा, जैसे मैंने पहले चंद्र ग्रह के बारे में बात करी थी, उसके उपाय दिए थे 9। अब मंगल के उपाय मैंने आपको दिए हैं। मैंने अभी तक किसी भी नग का जिक्र नहीं करा है। नगों पे स्पेशल वीडियो बनाऊंगा मैं। कब पहनने चाहिए, कब तक ये काम करते हैं, क्यों पहनने चाहिए। हाँ, पहनने चाहिए, ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, जब वीडियो बनेगी उस समय क्लियर करूँगा। और यहाँ मैंने थोड़ा सा आपको ताम्र धातु का प्रयोग बताया है। चंद्रमा वाले उपायों में मैंने क्या कहा था कि मैंने चांदी धातु का कोई भी प्रयोग नहीं बताया है। उन उपायों में ही इतनी ताकत थी कि वहाँ धातु का उपयोग देना मैंने आवश्यक नहीं समझा। इन उपायों का प्रयोग करिएगा। मंगल हमारा मजबूत होना चाहिए। हमारी धारणा शक्ति, जिसका आधार मंगल होता है, जरूर होना चाहिए। संकल्प वही लोग ले पाते हैं जिनका मंगल मजबूत होता है, वही बड़े कार्य कर पाते हैं। हनुमान जी के बारे में तो आपने देखा ही है सब चीज। भगवान ने कैसे क्या क्या कर दिया। असंभव कार्य को संभव हनुमान जी ही बना सकते हैं, और वो पूर्ण रूप से मंगल हैं। उन्हीं की पूजा करी जाती है। मंगल आपका डाउन चल रहा है तो जमीन पे जमीन लेनी है आपने, प्लॉट लेना आपने, पैसे भी आपके पास, मंगल भी नहीं मिलेगी, तो किसकी शरण में जाना पड़ता है? हनुमान भगवान की। और 2 फिल्टर और, भगवान कार्तिकेय और भगवान नरसिंह। तो ये उपाय जरूर प्रयोग करिएगा। और बहुत ज़्यादा आपने डिटेल्ड में समझना है। इसके अलावा और भी उपाय हैं कि कुछ उपाय आपको समझ में नहीं आए या कुछ नहीं हो सकते किसी कारणवश, तो आप कॉल कर सकते हैं मुझे। मैं ज़रूर मार्गदर्शन करूंगा आपका। ज़रूर मेरे से जो सहयोग होगा मैं ज़रूर करूंगा। ओम शिवा, जय माता दी। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम